वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। कमलनाथ ने कहा, बिजली चोरी के झूठे मामले बिजली कंपनी दर्ज करना चाहती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में महंगी बिजली की अब बिजली कंपनी लोगों पर बिजली चोरी की झूठे मामले दर्ज कर रही है। श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा है, मध्य प्रदेश में बिजली महंगी करने के बाद अब बिजली कंपनी लोगों पर बिजली चोरी के झूठे मामले दर्ज करना चाहती है। मामले दर्ज न करने के आरोप में 400 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। ऐसा काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में होता था। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, अब इस खेती का बीमा कराएगी सरकार। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को एक और अच्छी खबर दी है। प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों को इसे बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि शिवराज सरकार अब फूलों की खेती का बीमा कराएगी, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। तैयार हो रहे 12वीं के परीक्षा परिणाम, स्कूल और छात्र 5 जुलाई तक पूरा करें ये काम। एमपी बोर्ड 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम तैयार होना शुरू हो गया है। मंत्री समूह की बैठक में आखिरकार 12वीं परीक्षा को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया गया। वहीं अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों सहित एमपी स्कूल्स को निर्देश दिए हैं। दरअसल 12वीं का परीक्षा परिणाम 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए मंडल ने व्यवस्था शुरू कर दी है। कैंसर पीड़ितों को मिलेगी राहत, 30% खर्च पर होगी कीमोथेरेपी। कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दिल्ली में कार्यरत सेवाभावी संस्था उम्मीद विभिन्न समाजों के दानदाताओं के सहयोग से हाई डेफिनेशन डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर इंदौर में बना रहा है। इसमें बाजार के मुकाबले 30% राशि पर मरीजों की कीमोथेरेपी की जाएगी। इसके साथ ही दवाई भी 70% कम राशि पर मिलेगी। संस्था द्वारा 1000 वर्ग फीट का 10 बेड वाला सेंटर अगले 3 महीने में बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार विलीनीकरण की धारा 49 खत्म करने की तैयारी में, 7 लाख पेंशनर्स को मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 7 लाख पेंशनर के महंगाई राहत जैसे मामले जल्दी निपटा सके, इसके लिए राज्य सरकार विलीनीकरण की धारा 49 खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त विभाग के द्वारा कैबिनेट में मसौदा लाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन के समर्थन में उतरा जूड़ा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में चल रही नर्सिंग एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अब जूड़ा भी नर्सिंग एसोसिएशन के समर्थन में सामने आ गया। जूड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नर्सिंग एसोसिएशन की मांगों का जल्द ही निराकरण की मांग की है। बता दें कि जूड़ा ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश की नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर कोरोना की दोनों लहरों का डटकर मुकाबला किया है। जूड़ा ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ के कार्यों के लिए हम उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ हो रहे अन्यायों का विरोध करते हैं। कोरोना में काम धंधे को क्षति पहुंची, सरकार के भी खजाने हुए खाली, सहकारिता से दूर करे परेशानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदाम बनाने का शिलान्यास किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज ने सहकारी समितियों के सदस्यों और किसानों से संवाद भी किया। फिल्म सत्यनारायण की कथा पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने दी साजिद नाडियावाला का मुंह काला करने की धमकी। फिल्मकार साजिद नाडियावाला ने फिल्म सत्यनारायण की कथा का ऐलान किया है। फिल्म में लीड हीरो के तौर पर ग्वालियर के रहने वाले कार्तिक आर्यन को कास्ट किया है। वहीं फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में करने की भी बात कही। अब इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने साजिद के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने शनिवार दोपहर इस संबंध में टीटी नगर थाने में एक शिकायती आवेदन भी दिया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि वे साजिद पर एफआईआर होने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मंच के अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि बॉलीवुड में लगातार हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ फिल्म बन रही है। पिछले कुछ वर्षों से विधर्मी लोग हमारे देवी देवताओं को फिल्मों के माध्यम से अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओ माय गॉड, पीके, लवरात्रि तांडव और सत्यनारायण की कथा के नाम पर भावनाएं भड़काई जा रही हैं। व्हाट्सएप का नया फीचर, मैसेज एक बार पढ़ते ही गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप ने इस फीचर का नाम व्यू वंस रखा है। फिलहाल ये फीचर सभी यूजर को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जो कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। इस फीचर के तहत टेक्स्ट मैसेज के अलावा फोटो, वीडियो और पीडीएफ फाइल भी एक बार देखने के बाद स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। भारत के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने टेलीग्राम से मिल रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यूजर के हित में अपडेट करना शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस का सोशल मीडिया मंथन। इन दिनों कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया वॉर चल रहा है। सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक पोस्ट देश भर में बवाल कर सकती है।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया मंथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कुछ इसी तरह की नसीहत दी। वर्मा ने कहा कि भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ओछी राजनीति करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं के कमेंट भद्दे होते हैं। इंदौर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 160 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभय प्रशाल में हुए कार्यक्रम में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर को सरकार की तरफ से 160 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मां अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिनके कारण शहर को देश में पहचान मिली है। पुराने एडमिट कार्ड से भी पेपर दे सकेंगे छात्र। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 8 जुलाई से प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं में छात्र छात्राएं पुराने एडमिट कार्ड से भी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के लिए दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन यदि छात्र दोबारा प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें इसका विकल्प मिलेगा। सेमेस्टर परीक्षाओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय 5 जुलाई से एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी में है। सरकार ने माना एमपी की आधी आबादी ओबीसी, क्या 27% आरक्षण मिलेगा? मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलता है। ये ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मंडल कमीशन की सिफारिशों की तुलना में बहुत कम है। 2019 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया, तो उस पर न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दी। अब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में जिलेवार आंकड़े पेश कर बताया है कि राज्य में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण न दिए जाने को लेकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संशोधित तिथि जारी कर दी गई है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार 25 जुलाई 2021 को होगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2:15 बजे से 4:15 बजे तक होगा। एमपी राजस्थान को बस संचालन पर 7 जुलाई तक बढ़ाई रोक। एमपी राजस्थान के लिए बस संचालन पर 7 जुलाई तक रोक बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी दूसरे राज्यों की बसें यूपी में आना और यहां की बसें वहां जाना बंद है। इस वजह से आईएसबीटी और ईदगाह पर आने वाले यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। आगरा से ग्वालियर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों में जाने वाले यात्री बसों के लिए भटकते रहते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 55 गोदामों का लोकार्पण, 114 गोदामों का शिलान्यास। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता दिवस के अवसर पर सीएम ने सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। सीएम ने 55 गोदामों का लोकार्पण और 114 गोदाम बनाने का शिलान्यास किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज ने सहकारी समितियों के सदस्यों और किसानों से संवाद किया। महर विधायक ने कहा, विंध्य से बंद करवा देंगे बिजली बिल जमा करवाना। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि आज विंध्य का किसान पीड़ित और प्रताड़ित है। प्रदेश सरकार को निशाने में लेते हुए उन्होंने कहा कि आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली मिल नहीं रही, खाद के दाम 1-1 हजार रुपए क्विंटल बढ़ा दिए, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहा है। विधायक ने बिजली कंपनीज पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आपके पास बिजली के खंभे हैं नहीं, आप बिजली दे नहीं पा रहे, ट्रांसफार्मर है नहीं, आप मीटर लगा नहीं रहे, तार नहीं दे पा रहे। अगर आपने जल्द ही बिजली खंभे, ट्रांसफार्मर, बिजली के तार घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और किसानों को 10 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कराई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वेटिंग रूम से साथ अब के बाद रेलवे रेस्ट हाउस भी ठेके पर देगा। जबलपुर रेल मंडल ने आय में इजाफा करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। अभी तक रेलवे ने वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम को किराए पर देने की तैयारी की थी। अब उसने रेलवे के रेस्ट हाउस को भी ठेके पर देने की तैयारी शुरू कर दी। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 के बाहर बने रेलवे कर्मचारियों के रेस्ट हाउस को भी किराए पर देने जा रहा है। मारुति सुजुकी के ग्राहकों को तोहफा, 31 जुलाई तक मिलेगी फ्री सेवाएं, ग्राहकों को होगा फायदा। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक मारुति सुजुकी ने अपनी मुफ्त सेवाएं 31 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। ये मुफ्त सेवा सिर्फ उन्हीं वाहनों पर मिल रही है जिनकी वारंटी इसी साल 15 मार्च से लेकर 30 जून के बीच खत्म हुई थी। 31 जुलाई तक इन वाहनों की सर्विसिंग में कोई चार्ज नहीं लगेगा। कंपनी के सर्विस विभाग के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थो बैनर्जी ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के कारण ग्राहक अपने वाहनों को सर्विसिंग के लिए नहीं ले जा पा रहे, इसलिए उनकी सुविधा के लिए फ्री सेवाओं की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। आज से 31 जुलाई तक 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। जुलाई 2021 का महीना शुरू हो गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में आने के बाद लॉकडाउन खोला गया।
इसके बाद से ही देश प्रदेश के अक्सर लोग लॉकडाउन की अवधि के अपने काम निपटाने में लगे हैं, लेकिन जुलाई माह में राष्ट्रीय, राज्यीय और क्षेत्रीय अवकाश मिलाकर करीब 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अवकाश की अवधि में बैंक से संबंधित काम न होने पर परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डियरनेस अलाउंस में इजाफे को लेकर अच्छी खबर है। वो ये कि जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, ये साफ हो गया है। इसे लेकर एक्सपर्ट ने अपना कैलकुलेशन दिया है। उनका कहना है कि जनवरी से मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आ गए हैं और इससे महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इतनी बढ़ोतरी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए 17% से 31% हो जाएगा। रिटेल और होलसेल कारोबार अब एमएसएमई के दायरे में शामिल। पीएम मोदी ने इस फैसले को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटेल और होलसेल कारोबार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने के फैसले के कारण खुदरा और थोक व्यापारियों को भी बैंकों व वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। 5 दिन बाद सक्रिय होगा मानसून। किसान फसलों को लेकर चिंतित। मानसून की बेरुखी के चलते किसान हताश हैं। अपेक्षित बरसात नहीं होने के कारण खरीफ फसल की बोवनी पिछड़ती जा रही है। जून माह में बारिश तो हुई, लेकिन रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर पानी बरसने के कारण खेतों में पर्याप्त नमी नहीं मिल सकी। इससे किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि मौसम विज्ञानियों का कहना है कि परिस्थितियां अनुकूल होने जा रही हैं। 5 दिन बाद मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने लगेगा। कुसुम योजना से बचेगा डीजल का खर्च और नहीं लगेगा बिजली का बिल। किसानों को अक्सर खेतों में सिंचाई के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ज्यादा तो कभी कम बारिश की वजह से किसानों के फसलों को नुकसान होता है। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना लाई गई, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने और नए सोलर पंप लगाने का काम कर रही है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, तो मध्य प्रदेश के निजी बस मालिकों ने लॉकडाउन अवधि के लिए परमिट कर से छूट की मांग की। 3 जुलाई मध्य प्रदेश के निजी बस मालिकों ने इस साल अप्रैल से जून तक कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद रहने के मद्देनजर सरकार से इन 3 महीनों का परमिट कर माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे बसों का संचालन बंद कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।